स्कैरी नाइट विद माई, जहाँ जान निकलता है एक नई कहानी के साथ, जहाँ रात होती है डर की रात। कभी कभी कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, बल्कि हकीकत का भयानक रूप धार लेती हैं। कभी कभी कुछ कहानियाँ हम नहीं पढ़ते, बल्कि कुछ कहानियाँ हमें पढ़ना शुरू कर देती हैं। आज का ये वाक़या है एक ऐसी किताब का वाक़या जो अपने पढ़ने वाले को खुद चुन लेती है, और जिसे वो चुन लेती है उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोइन। स्कैरी नाइट विद मोइन में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ देखने और सुनने वाली सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की कहानी है कराची की एक लड़की आयशा की, जो अब जिंदा तो है लेकिन उसकी ज़िंदगी कहीं खो के रह चुकी है। ये कहानी शुरू करने से पहले बताता चलूँ, अगर अकेले हो तो दिल थाम कर सुनना, और अगर आसपास कोई किताब मौजूद है तो उसे अपने आप से दूर ही रखना। तो आए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम आयशा है। मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी यकीन से नहीं कह सकती कि वो एक हकीकत थी, या आखिर क्या था जो मेरी जिंदगी में आके घुसा, जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल के रख दिया। ये वाकया है 2022 का। मैं एक लाइब्रेरियन थी। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और शायद इसी वजह से मैंने लाइब्रेरी खोल रखी थी। खास तौर पर मैं ड्राउनी कहानियाँ, सस्पेंस भरे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद करती थी। और मेरी लाइब्रेरी मशहूर भी ऐसी ही किताबों के लिए थी। दिन भर लोग आते रहते थे और किताबें पढ़ पे चले जाते। मेरी आदत थी, मैं रात रह तक लाइब्रेरी में ही बैठी रहती, किताबें पढ़ती या किताबें सेट करती रहती थी। रात तकरीबन 9 बजे का टाइम था। मैं किताबें सेट करने लग गई। जब मैं किताबें अलमारी में रख गई थी तो एक किताब ज़मीन पर गिरी। मैंने उस वक़्त उसे इग्नोर कर दिया और बाकी किताबें अलमारी में रखने लग गई। जब मैं किताबें रखने लगी, मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे आसपास कोई हो, लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। जब मैं सारी किताबें रख चुकी अलमारी में, तो फिर मैंने वो गिरी हुई किताब उठाई, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो उस पर ना तो लिखने वाले का नाम था और ना ही किताब का नाम। मैंने सोचा शायद अंदर नाम लिखा होगा, कवर है, कवर पर ना नहीं होगा। मैंने वो किताब मेज पर रख दी और खुद जाके बैठ गई। दोबारा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई है मेरे आसपास, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर जब मैं घर आने लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज यही किताब घर ले जाकर पढूं, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं 7 किताबें घर अक्सर ये कराया करती थी और रात को पढ़ा करती थी। मैंने वो किताब उठाई, लाइब्रेरी बंद की और घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर आ रही थी तब भी मुझे आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई है, लेकिन वहाँ कोई भी तो नहीं था। जब मैं घर पहुंची, मैंने खाना वगैरह खाया, अपना काम खत्म किया और किताब उठा के अपने कमरे में चली गई।
मेरी आदत थी मैं सोने से पहले हमेशा किताब पढ़ती थी, लेकिन शायद ये किताब मुफ्त थी। मैंने किताब खोली और पढ़ना शुरू की। उस किताब में कहानी एक बच्ची की थी जो कि स्कर्गू ने अपने माँ बाप के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन एक भयानक हादसे में उसके वालिदैन की मौत हो जाती है और वो फिर वहाँ से कराची चली जाती है। अभी मैंने पहला सबक पढ़ना शुरू ही किया था कि बाहर से कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ गिर के टूट चुका हो, सब कुछ बिखर चुका होगा। मैं दौड़ी हुई बाहर गई, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था। मुझे उस रात बहुत अजीब लग रहा था। वो रात मैं आज तक नहीं भूल गई। वहां पर जब मैंने बाहर देखा तो हर चीज अपनी जगह पर रखी थी, सब कुछ नॉर्मल था। मैं मैंने सोचा शायद मेरा वही हो। मैं वापस चली आई और किताब पढ़ने लग गई, लेकिन जब मैंने सफ़ा पलटा तो उसमें वो सब कुछ लिखा था जो मेरे साथ अभी हुआ था। और वो बच्ची भी और कोई नहीं, मैं ही की, जिसके वालिदैन एक हादसे में दुनिया से चले गए थे और कराची आ गई थी। ये कहानी मेरी अपनी थी। अब मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। मुझे खौफ आने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं किताब पढ़ती चली गई, लेकिन दोबारा से बाहर से चीहों की आवाज़ आने लगी और चीज़ें गिरने लगी। मैं फिर दौड़ी हुई बाहर गई, लेकिन बाहर सब कुछ नॉर्मल था। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ज़रूर कुछ ना कुछ मसला है। आखिर क्या है, ये मैं उस किताब से जाननी चाहती थी। मैं फिर भागी हुई अंदर आई और किताब पढ़ने लगी। अब लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो दोबारा देखा हो गया था, जो कि अभी मेरे साथ हो चुका था। लेकिन इस बार एक बात अजीब थी। ये सब खून से लिखा जाने लगा था। किताब खून से भर चुकी थी। मैं डरी और खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं किताब पढ़ ही रही थी कि किताब में से खून में और मैंने किताब को नीचे फेंका, लेकिन अचानक किताब में से एक हाथ निकला और मुझे पकड़ ही लिया। मैंने बहुत कोशिश की, चीखी चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं था पास। कोई मदद के लिए में आ पाया और उस किताब में मुझे अपने अंदर खींच लिए। लेकिन जब सुबह हुई, मेरी आंख खुली, तो शायद मैं बेहोश रही रात पर। कमरे में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मुझे हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। अपने हाथों पर, दीवारों पर, फर्श पर, हर तरफ। लेकिन वो किताब कहीं मौजूद नहीं थी। मैं उस किताब में आ चुकी थी जब वो किताब किसी और को ढूंढने में पड़ चुकी थी। आखिर ये वो किताब कैसी किताब थी कि जिसमें मेरी जिंदगी की कहानी लिखी गई। उसके बाद 2 साल तक मैं पागल की तरह जिंदगी गुजारती रही। मैं शुक्रिया करती हूँ तमाम उन डॉक्टर्स का जिन्होंने दोबारा मुझे मेरी जिंदगी लौटाई। लेकिन अभी भी मैं जब रात को सोती हूँ तो मेरे ख्वाबों में वही रात, वही सब होता रहे और मैं डर के उठ जाती हूँ। क्या आपकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा वाकया हुआ है? मेरा बस एक ही सवाल है, आखिर वो किताब अब कहाँ होगी? कहीं आपके आसपास तो नहीं, या वो किसी अपने नए पढ़ने वाले को ढूंढ रही है?
क्या उसे और कोई मिला है या नहीं मिला? बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं। अगर आपके पास कोई जवाब है तो ज़रूर बताइए। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आयशा के इस वाक़ये के बारे में कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।